अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो हम गम्बी कैट पढ़ रहे थे उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। उसका जो पार्ट सेकंड है, आप अपनी बुक का पेज नंबर निकालेंगे 70। तो पहले हम इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे। She sits and sits and sits and sits, and that's what makes a Gombe cat. But when the day's hustle and bustle is done, then the Gombe cat's work is but hardly begun, and she finds that the mice will not ever keep quiet. She is sure it's due to irregular diet, and believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mouse cake of bread and dried peas, and a beautiful fry of lean bacon and cheese. I have a Gumby cat in mind, and her name is Jenny Annie Dots. तो अब क्या है, हम इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि गॉम्बी का मतलब होता है लेज़ी। तो ये इलियट ने एक कैट के बारे में लिखा है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये जेनी एनी डॉट्स है, ये पूरे दिन सिर्फ बैठी रहती है, लेकिन रात में ये बहुत सारे काम करती है। तो दिन में सिर्फ ये बैठी रहती है गर्म स्पॉट्स पे जहाँ पे हर्थ होता है या हमाम होता है, और सनी स्पॉट्स पे, लेकिन रात में ये बहुत सारा काम करती है। जब दिन के जो हसल बसल है, दिन का जो शोर शराबा है वो ख़त्म हो जाता है, तो कैट जो है वो अपना काम करने के लिए उठती है। वो इन चूहों को ढूंढती है और इनको क्या करती है, इनको चुप कराती है। और वो उसको लगता है कि इनको अच्छे से डाइट नहीं मिलती है, और वो इनको खाना खिलाने के लिए कुछ चीज़ें बनाती है, बेकिंग करती है, फ्राइंग करती है, इन्हें कुछ बनाती है उनके खाने के लिए चीज़ें, ताकि वो घर के जो बाकी चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि हमने भी देखा होता है कि जो चूहे होते हैं वो घर में घुसते हैं, फिर हमारी अलमारियों में घुसते हैं, हमारे खाने में घुसते हैं, तो उसको ख़राब कर देते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए इनके लिए खाना तैयार करती है। और वो क्या करती है, वो उनके लिए सूखे मटर और केक और ब्रेड बनाती है, और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके इनको खिलाती है। और इसके गैम्बी कैट का नाम जो है वो जेनी एनी डॉट्स है। इलियट कहते हैं कि मुझे दिमाग में एक कैट आती है जिसका नाम जेनी एनी डॉट्स है। इसके बाद क्या होता है कि the curtains cord she likes to wind and tie it to the sailor knot. She sits up in the window sill or anything that's smooth and flat. और कहते हैं कि फिर से दिन होता है, वो एक ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ बहुत मुलायम जगह होती है, और जहाँ से अच्छी ठंड आती है। वो उस खिड़की के पास बैठती है, और क्या करती है, वो इस पर्दे के साथ खेल रही होती है। जो इस कर्टन जो पर्दा होता है, इसके साथ खेल रही होती है। जैसे विंड आती है, ये ऐसा लगता है जैसे सेलर सेल कर रहा होता है। शी सिट्स अपॉन द विंडो सिल और एनीथिंग दैट इज स्मूथ एंड फ्लैट। ये क्या करती है, ये बैठती है इस विंडो के पास, इस विंडो के साइड में बैठती है, और वहाँ बैठती है जहाँ पे बहुत स्मूथ और फ्लैट जगह होती है। तो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो यूज़ किए गए हैं इस पोइम में। जैसे गोम्बी, गोम्बी का एक है, ये एक पैट नेम है, लेकिन गोम्बी का मतलब लेजी भी होता है। टैडी, टैडी है कैट हैविंग डार्क कलर्ड मार्क्स ऑन ग्रे और ब्राउन फर। यानी कि टैबी वो वाली कैट होती है जिसको डार्क कलर्ड मार्क्स या ग्रे मार्क्स होते हैं उसके चमड़ी पे, जिसके ये कलर्ड मार्क्स होंगे। जैसे इस कैट के है जो आपकी बुक में जिसकी पिक्चर डाली गई है। टक का मतलब होता है कोई चीज़ किसी सेफ जगह या कन्वीनियंट जगह पे रखना। जैसे जो ये गोम्बी कैट है, ये चीज़ों को सेफ जगह पे रखती है, और माइस जो होती है उनको इन्वॉल्व करती है बहुत सारे कामों में, ताकि वो इन चीज़ों को ख़राब ना करे। बेसमेंट होता है घर का वो वाला हिस्सा जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे हो। और क्रॉचेट, क्रॉचेट होता है जो एक आर्ट होता है, जिसकी वजह से जो होता है हम स्वेटर्स बुनते हैं ऊन की, या बाकी सारी चीज़ें करते हैं, या टोपियाँ बुनते हैं, सॉक्स बुनते हैं। फिर होता है लाउट, लाउट का मतलब होता है वो रूड और वायलेंट यूथ, उसको हम लाउट कहते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।